हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे वीडियो में वेलकम है। और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के अभी तक हमारा 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं और आज के वीडियो में हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। आज की पॉलिसी वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे? इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टार्ट करेंगे, जो हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, जून एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर लिए और उसके लिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट वो कवर कर रहा है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर कर रहा है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दैट सभी को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये इसी क्लास को और आगे जाके इसी के ऊपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर और भी दो या तीन क्लासेस लगेगी टोटल। उस सभी को एक एक करके कवर करेंगे, क्योंकि सबको अच्छे से हमको कवर करना है। और उसी में जो जो क्वेश्चन आएगा उसी को भी आगे जाके फिर से हम उसको कवर करेंगे। ओके, देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है, जो कि मैक्रो फैक्टर का एक कंपोनेंट है, जो कि हम इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर आता है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमारा कंट्री में बहुत सारा पॉलिसी आया है। जब से हमारा कंट्री फ्रीडम मिला है हमको, तब से लेकर अभी 2023 तक बहुत सारा पॉलिसी आ चुका है, जिसके इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट हो और इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट हो। और उसी बीच में उसको लेके बहुत सारा एक्ट, जैसे कि एमआरटी एक्ट हो, फेरा एक्ट हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो और कंपटीशन कमीशन एक्ट, फेमा एक्ट और एमएसएमई एक्ट, ये बहुत सारा एक्ट और कंज्यूमर एक्ट फिर उसका भी रिन्यू भी हो चुका है। और मेक इन इंडिया एक्ट आ गया है। बहुत कुछ ऐसे एक्ट आ गया है जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अंडर आता है। इसलिए ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी के क्योंकि यहाँ से भी हमारा बहुत सारा क्वेश्चन भी आ रहा है। ओके, देखो हमारा कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ? 1948 से स्टार्ट हुआ। मतलब हमारा कंट्री जब क्या पाया, फ्रीडम पाया था, उसके बाद हमारा कंट्री में क्या आया था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। ओके, उससे पहले देखिए, इससे पहले जो वर्ल्ड ओवर में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आ चुका था, बहुत सारा कंट्री, बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुके थे और उनका जो इकोनॉमी बहुत कुछ अचीव कर चुका था। और जैसे कि यूएस हो, रूस हो, जापान हो, फ्रांस हो, ये सब बहुत बड़े बड़े कंट्री है। मतलब फाइनेंस के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका था उनके ऊपर। और जो यूरोप हो या वर्ल्ड वार के वजह से जो यूरोप जो है वो तो पूरा तबाही हो गई थी, जो दो वर्ल्ड वार सही थी। और 1930 में भी हमारा क्या आया था? डीप डिप्रेशन आया था, जो कि सभी कंट्री में बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया था, जो कि हमारा जो इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी वर्ल्ड में चल रहा था, जैसे कि सोशलिज्म हो, कम्युनिस्ट हो और कैपिटलिज्म हो, वो भी काम नहीं कर रहा था। और इसलिए फिर नेक्स्ट स्टेप आया था, जो कि आया था मिक्स्ड इकोनॉमी आया था, जो कि फ्रांस उसको फास्ट अडॉप्ट किया था। ओके, उसके बाद हमारा कंट्री भी उसको, जब हमको फ्रीडम मिला था, तब हमने भी फ्री इकोनॉमी की तरफ और मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ हम चल पड़े थे। और उसी हिसाब से हमारा जो फ्री इकोनॉमी की तरफ हम चले थे, फिर भी हमारा जो सोशलिस्ट की चिंताधारा थी हमारा जो उस टाइम पर जो हमारा नेता थे, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हो और अदर मिनिस्ट्री हो और यंग जो नेता है उस टाइम जो थे, उनको भी उस स्टेट कंट्रोल करना चाहते थे। स्टेट के द्वारा जो इंडस्ट्री हो, अदर सेक्टर हो, प्रोडक्शन हो और डेवलपमेंट हो, सब कुछ हमारा कंट्री उसको करे और बाहर से कोई ना करे। ये उस टाइम हमारा सोच थी, क्योंकि जो उस टाइम में अभी 200 साल तक हमारा जो कंट्री था वो क्या कॉलोनी राज के द्वारा वो बहुत पीड़ित हुआ था। वो इसलिए हमारा वो चाहते थे कि हमारा जो डेवलपमेंट होगा सब हमारा कंट्री ही करेगा, हमारे कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो करेगा और हमारे कंट्री में जो प्राइवेट सेक्टर है वो ही कर सकते हैं, वो बाहर से नहीं करेंगे। और इसलिए वो क्या किए थे,
देखो ये फर्स्ट रिजोल्यूशन जो आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1948 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था 1948 में, फर्स्ट रिजोल्यूशन आया था। देखो उसमें क्या था, और ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने के लिए क्या हमारा मोटिव था, टू स्टेट स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, टू स्टेट स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा जो इकोनॉमी उस टाइम में क्या था, पूरा डूब गया था, हमारे पास कुछ नहीं था, और उसको इम्प्रूव करना था, हमारे इकोनॉमी को ग्रोथ करना था, सबको सबको इनकम देना था, और हमारे पास जो जो रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना था। जो स्किल्स है, स्किल तो नहीं था, बहुत कम था, उसको स्किल भी डेवलपमेंट करना था। और फाइनेंस में पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये सब कुछ इंक्रीज करना था। इसलिए ये सब हमारा फोकस एरिया हो गया था इस पॉलिसी का। और इंडस्ट्रियल जो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था, जो उस टाइम पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था उसको भी हमारा मैच करना था। और जो जो कंपटीशन चल रहा था वर्ल्ड ओवर में, वो कंपटीशन भी मैच करना था। ये सब हमारा मोटो था। क्या मोटो था? टू सेट स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, पीपुल, स्किल्स, फाइनेंस, और मैच द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब हमको मैच करना था। ओके, ये हो गया था हमारा मेन मोटो था, ऑब्जेक्टिव था, जो कि एम था। ये सब हमारा जो पॉलिसी का इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मोटो था। और फर्स्ट स्टार्ट कब आया था? 1948 में था। देखो, और फिर आया 1956 में एक आया था। उसी बीच में 1951 में हमारा एक इंडस्ट्रियल एक्ट आया था, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका राज लेकर आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट राज लेकर आया था, मतलब स्टेट राज लेकर आया था 1951 में जो एक एक्ट आया था। फिर आया था ये जो एक्ट आईपीआर आया था 1948 में, 1948। देखो ये एक्ट आया था 1948 में, ये क्या क्या था, हमारा जो इंडस्ट्री है, सेक्टर है, जो जो प्रोडक्शन सेक्टर है, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। 4 कैटेगरी, एक तो फर्स्ट आया था, एक मोनोपोली आएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मोनोपोली आएगा। सेकंड सेक्टर जो आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिक्स करके आया था। और नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उसमें तो उनका कंट्रोल रहेगा। और जो प्राइवेट सेक्टर हो गया और कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया, उन दोनों मिलके और सेपरेटली, और प्राइवेट उसके मर्जी से वो भी वहां पर सेटअप कर सकता, जो दो थर्ड सेक्टर था। और लास्ट में जो बच गया था, जो जो एरिया सब बच गया था, वो आया था लास्ट सेक्टर, जो लास्ट कैटेगरी में आया था। ओके, फिर आया 19, देखो ये सेटअप किया था 10 इयर्स के लिए, उसको सेटअप किया गया था। 10 ईयर के बीच में जो कुछ नहीं किया जाएगा उसके ऊपर ही काम किया जाएगा। बट ये नहीं चल पा, ये जो एक्ट आईपीआर था 1948 था, वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर जो इंटरनेशनल जो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट था, मतलब आउट ऑफ कंट्री जो इन्वेस्टमेंट आता है, वो उसको रोक गया था। उसके ऊपर क्या रोक लग दी गई थी, और लाइसेंस राज स्टार्ट हो गया था। फिर आया था हमारा 1956 में एक एक्ट आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया 1956 में आया। जो एक्ट तो आया था 1951 में आया था, और 51 जो जो लाइसेंस राज लेके आया था। फिर आया आईपीआर 1956। ये क्या लाया क्या, इसको ये हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर, इसमें 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ओके, इसमें 3 कैटेगरी, पहले पार्ट में आ गया 17, ऐसे ही करके आ गया। फिर आया, उसको थोड़ा सा रिव्यू करके स्टेटमेंट आया था, 3 स्टेटमेंट आया था। देखो 3 स्टेटमेंट आया था। आईपीआर स्टेटमेंट 1969 में आया था, और आईपीआर स्टेटमेंट 1973 में आया था, और एक आया था आईपीआर स्टेटमेंट 1977। ओके, ये 3 स्टेटमेंट उसको चेंज करते हुए और आगे जाके आया था। और देखो आईपीआर स्टेटमेंट जब आया था 1969 में, जब आया था 1969 में जब आईपीआर स्टेटमेंट आया, उस टाइम में एमआरटीपी एक्ट था, जो कि एमआरटीपी एक्ट लेके आया था। ओके, नेक्स्ट क्या आया, आईपीआर स्टेटमेंट 1973, जो कि फेरा एक्ट लेकर आया था। जो क्या लेकर आया था? फेरा एक्ट लेकर आया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और आईपीआर 1977 आया था। और नेक्स्ट है आईपीआर 18 1980, फिर 1985 86 आया था। और ये क्या लेके आया था? कंज्यूमर एक्ट लेके आया था 19। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो
आईपीआर स्टेटमेंट में क्या आया था, एमआरटीपी एक्ट आया था। और आईपीआर स्टेटमेंट 73 में क्या आया था, फेरा एक्ट आया था। और आईपीआर आईपीआर 1985-86 में क्या आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। और नेक्स्ट ये हो गया हमारा प्री लिबरलाइजेशन पीरियड हो गया। ये क्या हो गया, हमारा प्री लिबरलाइजेशन पीरियड हो गया। और नेक्स्ट क्या है, पोस्ट पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड आया। उसमें हम हमारा ये जो पॉलिसी था सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है 1991। ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट, ये दोनों सबसे हमारा इम्पोर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन ये दोनों एरिया से बहुत सारा आता है। और 56 भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडस्ट्री को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया था और वो लाइसेंस राज को कम करने के लिए सोच रहा था। यहाँ पर सोच आया था, बट स्टार्ट कब से हुआ था, 1980 से स्टार्ट हुआ था, जब से कंज्यूमर एक्ट आया था और फेरा और एमआरटीपी एक्ट, ये दोनों एक्ट, ये 3 एक्ट आने के बाद हमारा लिबरलाइजेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था। बट लिबरलाइजेशन हमारा कंट्री में स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक, जब तक 1991 एलपीजी मॉडल जब तक नहीं आया था हमारा कंट्री में, तब तक हमारा लिबरलाइजेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ था। बट प्री लिबरलाइजेशन हो गया था क्योंकि वहां पर सोच थोड़ा सा हमारा चेंज होने लगा था। क्योंकि जो लाइसेंस राज चल रहा था, लाइसेंस राज मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको लाइसेंस दे दिया। वो उस एरिया में क्या हुआ, डेवलप तो नहीं हुआ। और क्योंकि जो प्राइवेट नहीं था, प्राइवेट इसलिए गवर्नमेंट था। गवर्नमेंट में क्या हुआ, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो हाँ गवर्नमेंट को तो जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है। और जो वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं था, प्रॉफिट प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारा जो रिसोर्सेस है प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा वो चेंजेस होने लगा, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी था वो डेवलप्ड नहीं हो रहा था और नीचे जा रहा था। क्योंकि उसी बीच में हमारा कंट्री में दो तीन वार हो गया था, जैसे कि चाइना के साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ हुआ था। वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आए थे हमारा इकोनॉमी के ऊपर। इसलिए हमारा कंट्री का जो जीडीपी था वो नीचे चल रहा था। इसलिए और जो 1991 में जो एलपीजी मॉडल लेके आए थे, एलपीजी मॉडल आया था, वो हमारा इकोनॉमी को स्ट्राइक किया। ओके ओके, वो आगे लेके आया। उसके बाद फेमा एक्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आता था, कंपटीशन कमीशन एक्ट आया और एमएसएमई एक्ट आया। धीरे धीरे हमारा कंट्री ग्रो होने लगा। और इस टाइम पे 90 के बाद हमारा कंट्री में क्या आया था, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो रहा था। इसलिए हमारा क्या, वार भी चल रहा था, इकोनॉमी नीचे जा रहा था और पर कैपिटा इनकम नहीं हो रहा था। ये सब हमारा बहुत सारा इम्पैक्ट आ रहे थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए फिर जो मॉडल था एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हमारा बूस्ट दिया था, हमारा कंट्री को बूस्ट देने लगे। और उसके वो डिमांड करने लगे क्या, फेमा एक्ट, ये जो फेमा एक्ट आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, कंपटीशन कमीशन आ गया, क्योंकि कंज्यूमर को भी प्रोटेक्शन देना था। और हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर भी, उसको भी सेफ देना था, अच्छा सा सेफ देना था, इंक्रीज करना था हमारा इकोनॉमी। फिर आया 19 न्यू ईयर आ गया, 2020 आ गया। 2020 के बाद हमारा चेंजेस होने लगा, मेक इन इंडिया आ गया, फिर कंज्यूमर एक्ट 2019 आ गया। और ये सब आने के बाद अभी देखो हमारा कंट्री वर्ल्ड में कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ओके, और आगे जाके हम भी और भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आगे जाके नंबर 1 बनेगा हमारा कंट्री। अभी तो 3 ट्रिलियन के टारगेट है, फिर आगे जाके और भी इंक्रीज हो जाएगा, 10 ट्रिलियन भी वो टारगेट हो जाएगा और उसको भी हम अचीव कर लेंगे। और अभी हमारा कंट्री में क्या क्या चल रहा है, बहुत सारा स्टार्टअप चल रहा है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है। इन्वेस्टमेंट पहले से हमारा क्या था, हमारा सोच था कि हम जॉब करेंगे, बड़े बड़े कंट्री में जॉब करेंगे, बहुत सारा इनकम करेंगे, वो लेके आएंगे। बट अभी हमारा जॉब करने के लिए वो मोटिव थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हमारा जो यंग पीपुल है वो कौन से एरिया में जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। ये सब हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये सब हमको चाहिए, हमारा गवर्नमेंट का और हमारा पर कैपिटल इनकम का, वो सब इकोनॉमी का, जीडीपी का, वो ये सब एनएनपी जो भी हो, सबको इंक्रीज करना है, आगे जाना है, सबसे आगे जाना है, टॉप में रहना है। जैसे कि हमारा कंट्री को क्या बोलते थे, सोने का चिड़िया बोलते थे ना।
ऐसे ही बनना है, हमको ये बनना है। ओके, देखिए ये हो गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आज का, हम जो प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आगे नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या पढ़ेंगे हम, जो आईपीआर 1948 हो, 1956 हो, ये सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसमें क्या क्या बेसिक पॉइंट है, उसका जो एम क्या था, उसको अचीव क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या मिला, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुआ कि नहीं, कौन सा कमी रह गया था, और क्या क्या लेके आया था, ये सब कुछ एक एक करके उसको स्टडी करेंगे। क्योंकि उसमें से उसी अंदर से हमारा अभी क्वेश्चन आ रहा है, ऊपर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसलिए हमको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। ओके, धन्यवाद। सभी को रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास देखते रहिए और आगे जाके शेयर कीजिए। सभी को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ये जो क्लासेस हो गया अभी तक हमारा 6 क्लास कंप्लीट हो गया, और आगे जाके बहुत सारे जो यूनिटी है ना यूजीसी नेट का बिजनेस एनवायरनमेंट का जो यूनिटी है, पूरा डिटेल हम कवर करेंगे, कोई टेंशन लेने का नहीं। हमारे यूजीसी नेट अच्छे से क्लियर होगा। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।